गुलाम वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा खिलजी वंश एक नया अध्याय शुरू हुआ। जलालुद्दीन खिलजी का उदय एक नया युग लाने वाला, जहां सत्ता और रणनीति की बाजीगरी महत्वपूर्ण होगी। खिलजी वंश के पहले सुल्तान के रूप में जलालुद्दीन ने न केवल अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया, बल्कि अपने दुश्मनों को भी चुनौती देने की तैयारी की। जंग के मैदान में जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने एक नए उत्साह से दुश्मनों का सामना किया, पराजय के डर को पीछे छोड़ते हुए। इस लड़ाई के बाद खिलजी वंश ने अपनी शक्ति को साबित किया और जलालुद्दीन ने एक मजबूत और अडिग नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित की। इस सफलता का जश्न मनाते हुए जलालुद्दीन ने अपने दरबार में एक नए सिरे से आशा और एकता का संचार किया। शांति के इस क्षण में जलालुद्दीन ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करना शुरू किया। लेकिन उसका भतीजा अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी था और उसने अपने ही चाचा को हटाकर सत्ता हथिया ली। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन ने अपार धन और शक्ति अर्जित की। अलाउद्दीन खिलजी एक शानदार राजसी वस्त्र में आत्मविश्वास से भरे सिंहासन के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा झलकती है, जैसे वह अपने भविष्य का साम्राज्य देखने की कोशिश कर रहा है। रात के समय किले के बाहर अलाउद्दीन की सेना कैंप कर रही है। मशालें जल उठी हैं, सैनिक युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। तनाव भूखा है, जैसे वे अपने हथियार तेज कर रहे हैं और प्रोत्साहन के शब्द साझा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक भव्य काले घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है। उसके चेहरे पर एक तीव्र अभिव्यक्ति है। पृष्ठभूमि में किले की मजबूत दीवारें सुबह की पहली रोशनी में चमक रही हैं, जो एक महाकाव्य मुठभेड़ की शुरुआत को संकेत दे रही है। सैनिकों के हाथों का क्लोजअप उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प के निशान दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऊंचे लहराते ध्वज एकता और शक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन उसका भतीजा अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी था और उसने अपने ही चाचा को हटाकर सत्ता हथिया ली। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन ने अपार धन और शक्ति अर्जित की। अलाउद्दीन खिलजी एक शानदार राजसी वस्त्र में आत्मविश्वास से भरे सिंहासन के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा झलकती है, जैसे वह अपने भविष्य का साम्राज्य देखने की कोशिश कर रहा है। रात के समय किले के बाहर अलाउद्दीन की सेना कैंप कर रही है। मशालें जल उठी हैं, सैनिक युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। तनाव भूखा है, जैसे वे अपने हथियार तेज कर रहे हैं और प्रोत्साहन के शब्द साझा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक भव्य काले घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है। उसके चेहरे पर एक तीव्र अभिव्यक्ति है। पृष्ठभूमि में किले की मजबूत दीवारें सुबह की पहली रोशनी में चमक रही हैं, जो एक महाकाव्य मुठभेड़ की शुरुआत को संकेत दे रही है। सैनिकों के हाथों का क्लोजअप उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प के निशान दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऊंचे लहराते ध्वज एकता और शक्ति का प्रतीक हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक भव्य सभा में खड़ा है। अपने सलाहकारों से घिरा हुआ है, एक आवरण पकड़े हुए जो नए कानूनों की रूपरेखा बताता है। उसकी आंखों में गंभीरता और आदेश का भाव है। राजसी दरबार में श्रमिक बड़े रजिस्टरों में नए कानूनों और सुधारों को सावधानी पूर्वक लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वातावरण अनुशासित है, जो अलाउद्दीन के शासन में प्रशासन में बदलाव को दर्शाता है। अलाउद्दीन खिलजी एक भव्य दरबार के केंद्र में है, जहां दरबारी और नवाब उसके चारों ओर बैठे हैं। उसकी शाही वस्त्रें सुनहरे प्रकाश में चमक रही हैं, जो उसकी नई शक्ति और व्यवस्था लागू करने की दृढ़ता का प्रतीक है। दिल्ली के एक व्यस्त बाजार का दृश्य, जहां व्यापारी
नए व्यापार कानूनों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी लेन देन की निगरानी कर रहे हैं, नियंत्रण और कुशलता का वातावरण बना रहे हैं। मंगोलों के बार बार के हमलों के बावजूद दिल्ली सल्तनत अडिग रही। उत्तर से दक्षिण तक उसका साम्राज्य फैल गया। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और देवगिरी तक दिल्ली की दीवारों पर मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए सैनिकों ने अपने साहस से दुश्मन को हराया। सैनिकों की वीरता ने दिल्ली को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी एकजुटता ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान की प्रेरणादायक बातें सैनिकों में नई ऊर्जा भर रही थीं, जिससे वे दुश्मनों को हराने के लिए तैयार हो गए। सुल्तान की रणनीतियों ने सैनिकों में साहस का संचार किया, जिससे दुश्मनों की संख्या और भी कम हो गई। दिल्ली का किला एक बार फिर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। सैनिकों की नजरें अपने दुश्मनों पर थीं। दिल्ली की दीवारों पर खड़े सैनिकों ने एकजुट होकर दुश्मन को हराने की कसम खाई। सुल्तान के मन में एक स्पष्ट योजना थी, जिसने दिल्ली की सेना को एक नई दिशा दी। सुल्तान की आवाज ने सैनिकों में एक नई ऊर्जा भर दी। जब सूरज की पहली किरणें युद्ध के मैदान पर पड़ीं, सैनिकों ने एक साथ मिलकर दुश्मनों पर हमला किया, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का संकल्प लेकर। हर युद्ध का पल निर्णायक था और हर सैनिक ने अपने साहस से दिल्ली को बचाने का प्रयास किया। सैनिकों के बीच की मित्रता और साहस ने उन्हें एकजुट किया जब उन्होंने एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लिया। सुल्तान की प्रेरणादायक बातें फौज में नया उत्साह भर रही थीं। नतीजतन उन्होंने जीत की ओर कदम बढ़ाया। सुल्तान और मंगोल नेता के बीच की यह अंतिम भिड़ंत इतिहास में दर्ज होने वाली थी, जब वे अपने अपने साम्राज्य की रक्षा कर रहे थे। दिल्ली की धरती पर विजय के बाद सुल्तान ने अपने वीर सैनिकों को बधाई दी और उनकी बहादुरी को सराहा। सैनिकों की विजय ने दिल्ली को एक नई सुबह दी, जहां हर चेहरे पर खुशी और गर्व का एहसास था। सुल्तान ने अपने नायकों को याद किया, जिन्होंने अपने बलिदान से दिल्ली की सुरक्षा की। सुल्तान की आंखों में आशा थी, यह जानकर कि अगली पीढ़ी एक सुरक्षित और समृद्ध दिल्ली का सपना देख रही है। सुल्तान ने अपने लोगों को एकजुट रहने और भविष्य का सामना करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनका साम्राज्य हमेशा मजबूत रहे। सुल्तान ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाईं, ताकि दिल्ली का भविष्य उज्जवल हो सके। सप्ताहों बाद दिल्ली का बाजार फिर से खिल उठा, जहां हर कोई शांति और समृद्धि का जश्न मना रहा था। दिल्ली के लोग अपने बहादुर सैनिकों की याद में एकजुट होकर नवजीवन का स्वागत कर रहे थे। सुल्तान ने अपने नायकों को श्रद्धांजलि दी, ताकि उनकी कहानियां भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवित रहें। सुल्तान की प्रेरणादायक बातें दिल्ली के लोगों में नई ऊर्जा भरती गईं, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हुए। दिल्ली के आसमान में एक नई सुबह की किरणें फैलीं, जहां सब कुछ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा था।